हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में टॉपिक है बेटा हमारा स्क्वायर नंबर्स के बारे में, और ये हमारा कंटिन्यू है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। और आज हम इस वर्कशीट में प्रॉपर्टीज जो है स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली द टेबल गिवन बिलो। तो आपको नीचे एक टेबल दी गई है, इसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। आपको देखिए यहाँ पर नंबर्स गिवन है 0 to 9। यहाँ पर आपको इनके किस तरह से हम स्क्वायर को मैथमेटिकल फॉर्म स्क्वायर की कैसे लिखते हैं वो आपको दिखाया गया है। 0 का स्क्वायर जो है अगर हमें करना है तो 0 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। 1 है तो उसका स्क्वायर अगर हमें लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे और उसका 1 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इस तरह से जो है आपके पास स्क्वायर निकल आएंगे। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 0 और 1 के बीच में जो है डिफरेंस 1 का है। इसी तरह बेटा देखिए 1 और 4 के बीच में डिफरेंस 3 का है। 4 और 9 के बीच में यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। 9 एंड 16 के बीच में 7 और 16 और 25 के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो आप देखिए यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद डिफरेंस आएगा 15। इस तरह से आप देखिए हर एक जो आपको आगे आगे अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो उनमें इस तरह से डिफरेंस आपको यहाँ पर एक पैटर्न जो है वो नज़र आता है अगर आपकी संख्याएं लगातार हैं तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो 11 का स्क्वायर होगा 121। इस तरह से सारे जो है आपको ये स्क्वायर दिए गए हैं। बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब आप इनके यूनिट प्लेस जो है उनके को आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे देखिए इसका 12 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या है 144 है, तो इसका नंबर क्या है यूनिट्स के, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 4 है। सो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाएंगे कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। 12 इवन है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन नंबर होगा। 13 जो है ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा ऑड नंबर होगा। सो ये यहाँ पर क्या है मेन पॉइंट है, ठीक है, कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ओड नंबर ही होगा। नेक्स्ट हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए 31 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 31 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 961। 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। इसी तरह जो बच्चों आप 57 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, तो 57 को 57 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 3249। इसी तरह बच्चों 64 का आप जो है जब स्क्वायर करोगे तो आप आसानी से मल्टीप्लाई, बेटा बहुत आसान है आपके लिए। तो यहाँ पर अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा 4096। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करके आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। अब देखिए एक और तरीका है स्क्वायर निकालने का, उससे भी आप इजीली मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हो। मान लीजिए 57 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 का स्क्वायर देखिए कितना होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है ना, देखिए ना, मैं 5 को 5 से गुना करेंगे 5 5 जो 25, 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 7 7 जो 49। अब आप क्या कीजिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 35, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 70। अब बीच की जो 2 डिजिट हैं इसमें 70 ऐड कर दीजिए तो 9 4 एंड यहाँ पे आया था आपका 12 एंड 2 1 13। तो यही हमने अभी निकाला था 3249। जब आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तब भी आपका यही जो है आंसर आएगा। इसी तरह 64 का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए 64 में 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया 24। ठीक है, सो बेटा 64 का देखिए 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या कीजिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 48। अब 48 को इसमें ऐड कर दीजिए बीच वाले नंबर्स में, तो 6 8 और 1 जो है कितना हो गया यहाँ से
9, 6, 4, 10 और 3, 1, 4, 4, 0, 9, 6 ये आपका आंसर आ गया। यही हमने आंसर अभी निकाला था। ठीक है, तो बेटा इन तीनों का आंसर आपका ये 9, 6, 1 हो जाएगा, ये 3, 2, 4, 9 और ये हो जाएगा 4, 0, 9, 6। ये जो है आपका तीनों का आंसर हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर करेंगे एनी नंबर्स विच इज हैविंग जीरो। अगर कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो है, मान लीजिए 20 है, द जीरोज विल गेट द डबल्ड व्हेन इट इज स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, पहले आप 2 का स्क्वायर निकाल लीजिए 4, अब जितनी जीरो पीछे हैं उनको डबल करके लिख दीजिए, ये निकल गया। इसी तरह देखिए, मान लीजिए 600 है, 600 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 × 6 36, पीछे 2 जीरो हैं, इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो पीछे आप 4 जीरो लगा दीजिए, ये इसका स्क्वायर निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, 10 का स्क्वायर किया हमने, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 जीरो है पीछे तो 2 जीरो लगा दी, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया 100। इसी तरह देखिए 70 का स्क्वायर हम निकालेंगे, 7 7 जा 49, पीछे 1 जीरो है तो 2 जीरो हमने लगा दी। इसी तरह बच्चों 200 का स्क्वायर निकालना है तो 2 2 जा 4 और पीछे 2 जीरो है तो हमने यहाँ पे 4 जीरो लगा दी। इसी तरह देखिए 300 का स्क्वायर है तो जो है हमने 3 का स्क्वायर किया 9, पीछे जो है हमने 4 जीरो लगा दी। तो इस तरह से हम जो है बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर जिनके पीछे जीरो होती है उन डिजिट्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे, लेट्स ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो किन्हीं 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर हैं तो उनके बीच में कितनी जो है डिजिट वो लाई करेंगी, उसके लिए हम यहाँ पर ये एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए गिवन नंबर जैसे कि अब यहाँ पर दिए गए हैं, मान लीजिए नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर अगर हमें निकालने हैं तो हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर हम 0 और 1 के बीच में निकालना चाहते हैं तो हमें कैसे निकालना है, हम पहले 0 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर हमने कर लिया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो इस 1 में से इस 0 को माइनस कर दीजिए और फिर 1 माइनस कर दीजिए, ये फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर -1। सो 1 में से क्या आ गया यहाँ पे, 1 में से 0 1 आ गया और 1 में से 1 माइनस कर दीजिए 0 आ गया, यानी 0 और 1 के बीच में कोई भी जो है नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में वैसे भी कोई नेचुरल नंबर नहीं है, आपको पता है। अब देखिए हमें निकालना है 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 3, 3 में से फिर से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 2। तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे नेचुरल नंबर, वो होंगे हमारे 2। ठीक है, सो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो देखिए वैसे भी नॉर्मली 1 और बीच में क्या हो जाएंगे, अब 1 और 4 के बीच में निकालना है ना, तो 2 और 3 जो है बीच में 2 जो है यहाँ पर नंबर हो गए। इसी तरह बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच निकालने हैं कितने नंबर होंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 जा 9, 9 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 9 में से 4 को माइनस किया आपने 5, 5 में से फिर से 1 माइनस कर दीजिए 4, यानी बीच में 4 नंबर होंगे। देख लीजिए 4 के बाद 5 6 7 और 8, 4 जो है नेचुरल नंबर हैं इन 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में, 2 और 3 के बीच में। इसी तरह अगर हम 3 और 4 के बीच में निकालना चाहते हैं बेटा, आप सिंपल है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 में से आप 9 माइनस कर दीजिए, 7 आया, 7 में से 1 फिर से माइनस करेंगे तो कितना आया, 6 नंबर आएंगे। तो ये जो है ये 6 नंबर गिवन है आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कुछ ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, टाइम टू प्ले विद नंबर्स। सो लेट्स प्ले विद नंबर्स। फर्स्ट दिया गया है राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर। आपको यूनिट प्लेस डिजिट लिखना है स्क्वायर नंबर का। तो अब देखिए 79 का स्क्वायर दिया गया है। अब बच्चों पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, यूनिट प्लेस डिजिट पूछी गई है। यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 9 है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो यूनिट प्लेस पे बेटा 1 ही रहेगा। ओके, यूनिट प्लेस पे 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखिए हमें 47 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताना है, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 9 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस नंबर 6 आ जाएगा। ये आपके आंसर हो गए 1956। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स
नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 16 एंड 25। तो बेटा 16 और 25 के बीच में आपको बताना है। आप डायरेक्ट जो है वैसे भी काउंट कर सकते हो, ऐसे 17, 18, 19, ठीक है ना, 25 तक आप काउंट करके लिख सकते हो। दूसरा तरीका हमने किया था 16 जो है, यानी यहाँ से हम निकालेंगे 25 माइनस 16, तो ये कितना आ जाएगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ पर 25 में से 16 माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो आएगा वो आपके पास आता है यहाँ पर 9 में से फिर से 1 माइनस कर दीजिए 8, यानी यहाँ पर नॉन स्क्वायर लाइंग बिटवीन जो है जो नेचुरल नंबर होंगे वो कितना होगा, वो आएगा आपका 8। ठीक है, इसी तरह 25 एंड 36 जब आप इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 36 है ना आपके पास, 36 में से आप 25 माइनस कर दीजिए, आपके पास आ गया 11 में से 1 माइनस कर दीजिए 10, यानी इनके बीच में जो है 10 जो है नेचुरल नंबर्स वो लाया करते हैं। ओके, हमने अभी ऊपर इसी फॉर्मूले से निकाले थे, तो ये जो फॉर्मूला है इससे, ठीक है, तो यही फॉर्मूले से हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, तो 10 और 8 जो है यहाँ पे आंसर आएगा, या आप वैसे भी काउंट कर सकते हो 25 के बाद ऐसे 26, 27, 28, 35 तक सारे ही नंबर्स हो जाएंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।